आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम दिल्ली हिट एंड रन केस की बात करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पुलिस ने यह बताया है कि 2 और लोग इस कॉन्स्पिरेसी में, इस साजिश में शामिल हैं। आपको बता दूं कि यह जो केस है इसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं है। बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। हम सबको ये लगता है कि अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे अंजलि की पूरी स्टोरी बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा। और जब मैं पढ़ रहा था तो और ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मतलब पहले मुझे लगा कि एक बार केस कंक्लूड हो जाए फिर ही करता हूँ, बट मुझे लगा कि शायद ये आपको जानना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हमको लगता है कि अच्छे लोग चले जाते हैं, बेवजह चले जाते हैं और बुरे लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बुरे लोगों को पकड़ लिया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक और अजीब और गरीब चीज़ है भाई, जो दीपक हैं, अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया कि तुम गाड़ी चला रहे थे तो पता चला कि वो उसका जो फ़ोन है वो घर पे था। यानी कि कहने का मतलब है उसकी लोकेशन ही मैच नहीं हो रही है। एक अक्यूज्ड जो है वो घर पे है, समझ रहे हो, जो बयान दिए हैं। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो जो अमित खन्ना है उसने फ़ोन किया और बोला कि इल्ज़ाम तुम अपने ऊपर ले लो। हालांकि यहाँ पे 2 लोगों का नाम आया है और जो कमिश्नर हैं वो ये बोल रहे हैं कि इसमें 2 और लोग इन्वॉल्व हैं, आशुतोष खन्ना और एक अंकुश खन्ना। ये 2 और लोग हैं जो इन्वॉल्व है और पुलिस जो है इनकी तलाश कर रही है। ठीक है, तो माइट भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। परिवार वालों ने ये बोला है कि अंजलि की जो माता जी हैं वो बोल रही हैं कि जो निधि थी, आपको पता है ना कि अंजलि अपने दोस्त के साथ थी। ठीक है, वैसे अगर अंजलि की हम बात करते हैं तो मतलब शी वॉज दी सोल ब्रेड वाइनर, मतलब वो इकलौती थी जो कमा रही थी, 20 साल की ही थी, बट जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 8 साल पहले अंजलि के पिताजी की फैमिली मेंबर्स ने ही कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हत्या कर दी थी। एक तरीके से उनकी भी मौत हो गई थी 8 साल पहले। ठीक है, और उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो अंजलि के ऊपर आ गई। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और कई बार प्रॉपर्टी में मर्डर हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ज़मीन जो है वो भाई बहुत ही एक ऐसी चीज़ होती है कि ज़मीन की वजह से ही पूरी दुनिया युद्ध लड़ रही है। और एक ऐसे ही ज़मीन का विवाद हुआ था और एक ऐसे ही मर्डर केस हुआ था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उसका नाम था पूनिया मर्डर केस। अगर हम पूनिया मर्डर केस की बात करें तो इस केस में अगेन जो रेलू राम पुनिया है उनका मर्डर हो गया था प्रॉपर्टी की वजह से, और उस मर्डर में जो इन्वॉल्व थे इनके बेटी और उसका हस्बैंड था। बाद में कपल को सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन ये पूरी कहानी दिल दहला देने वाली है और इस पूरी कहानी को आप ऑडियो बुक के फॉर्म में सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का ये सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दूं कि मैं कुकू एफएम क्यों सुनता हूं। सबसे पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं पे भी गए आसानी से आप इसको सुन सकते हैं। नॉलेज, दूसरा पॉइंट, नॉलेज लगभग हर फील्ड में यहाँ पे आपको ऑडियो को मिल जाएंगे और आप सुन सकते हैं। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किताबों का खर्चा बच जाता है। तो इसीलिए आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, वहाँ से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पहले मंथ, फर्स्ट मंथ पे कुकू एफएम पे बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है, सीधा 100 रुपए से 50 रुपए पे। मतलब 50 रुपए में आपको पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है आपको SGS50। तो ये मौका मत छोड़िए, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। फटाक से कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करें और कूपन कोड को अप्लाई करके जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं, नॉलेजेबल बने। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की। तो अंजलि के जो पिताजी थे वो 8 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। अब उसके बाद पूरा दारोमदार अंजलि पे आ गया था। आपको बता दूं कि 5 भाई बहन हैं, 2 जो बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है, 2 भाई हैं। अब दिक्कत ये थी कि कभी कभी परिवार में ऐसा कहा जा रहा है कि कभी कभी परिवार में खाने तक के लिए नहीं होता था, लेकिन अंजलि ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। 9वीं तक पढ़ी वो, उसके बाद उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी परिवार का खर्चा चलाने के लिए। और बहुत खुश मिजाज थी, इंस्टा पे रील्स डालती रहती थी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। मेन मोटिव ये था कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर ही खोलूंगी ताकि और अच्छा जीवन हो सके। आप समझ रहे हो। और समझिए कि कभी कभी 500 रुपए, कभी कभी 2000 रुपए, कुछ सर्टेन नहीं था, लेकिन अपने माता जी को, अपनी मम्मी को वो हमेशा खुश रखती थी। बताते हैं, क्विंट को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं
जो अंजलि के भाई बहन हैं, भाई कि दीदी हमारे लिए अभी न्यू ईयर पे कह रही थी कि अभी कुछ ही मतलब 1-2 दिन पहले वो हमारे लिए नए कपड़े लाई थी, नए जूते लाई थी और कह रही थी कि न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाएंगे, डिस्पाइट कि पैसा नहीं था, लेकिन इधर उधर से उधार लेके, रिलेटिव से उधार लेके वो खर्चा चला रही थी और बहुत ही अच्छा चल रहा था। दादी के लिए, दादी जो कांता सिंह है वो बताती हैं कि मेरी बेटी लाखों में एक थी, वो हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, हम सबको पता था कि उसके ऊपर कितना दुख है, लेकिन वो कभी भी परिवार को ये महसूस नहीं होने देती थी कि ऐसा कुछ भी है, कितनी भी प्रॉब्लम है हम सह लेंगे। आप समझ रहे हो? तो गरीबी थी बट स्टिल कहते हैं ना कि खुश मिजाजी थी इस लड़की में। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी। उस रात की अगर बात बताएं तो उस रात में ऐसा बोला जा रहा है कि ये और इसकी फ्रेंड निधि, इनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट एक वही पार्टी थी, वहां पे गए और उनसे झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो ये 9 बजे वहां से निकल गए। तो अब इनकी माता जी ये बोल रही हैं कि रात में फोन आया, ठीक है, निधि का मुझे रात में फोन आया और उसने बोला कि मैं सुबह आऊंगी अगले दिन। अब देखिए, हम कभी भी सवाल जवाब नहीं करते थे, इनकी माताजी बोल रही, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था, क्योंकि पार्टी रात भर होती है, रात में होती है, तो रात में आती जाती रहती थी। हम सबको पता है दिल्ली मतलब कुछ जगह ऐसी है जहां मतलब इतनी रात में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तो उसने बोला कि आप लोग सो जाना आराम से और उसके बाद फिर मैं सुबह आ जाऊंगी। बट हमको सीधा कॉल आती है सुबह 4 बजे कि आपकी बेटे की लाश यहां पे पड़ी हुई है। मामला दोस्तों सुबह 1:58 का है। सिल्वर कलर की बलेनो जा रही थी, लाउड म्यूजिक, एकदम खिड़कियां जो है ऊपर तक चली हुई थी। स्कूटी आई और स्कूटी से बलेनो टकराई। जो लड़की है वो लड़की टायर के नीचे आ गई। 12 किलोमीटर तक लड़की फंसी हुई है। उसकी जो पसलियां, अंजलि की जो पसलियां है ना, वो ये जो है ना स्किन, वो उधेड़ के ऊपर आ गई थी। समझिए कि पूरे टायर में ब्लडी ब्लड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई क्योंकि ये बोला जाता है कि शायद सेक्सुअल असॉल्ट है, बट ये रूल आउट कर दिया गया कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है और जो लड़की थी वो कार के अंदर नहीं थी। लेकिन समझिए कि पूरा 20 किलोमीटर तक ये घूमती रही है कार, 20 किलोमीटर तक, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। फिर वहां पे जो चश्मदीद है, जो विटनेस है, उसने फोन किया कांजावाला पुलिस स्टेशन पे कि सुल्तानपुरी की घटना है ना, कि आप आ जाइए भैया। पुलिस को फोन गया। फिर ये शायद आई गेस 2 बजे के करीब फोन गया था, और नहीं 2 बजे नहीं, कुछ ऐसे ही 3:30 बजे या थोड़ा सा पहले फोन किया था, एग्जैक्ट टाइम मैं भी भूल गया। और फिर 4 बजे के करीब दोबारा फोन गया कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तब जाके जब पुलिस आई, उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गए, कोई फायदा नहीं, शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड। ये हिसाब किताब था। अब इन 5 को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। ये 5 के सब 20-25 साल के ही थे, ठीक है। इन 5 को गिरफ्तार है, पुलिस कस्टडी में है। निधि जो इसकी फ्रेंड है वो भी इसके साथ थी। अब माता जी ये बोल रही है कि निधि झूठ बोल रही है, ठीक है। कोई ऐसे, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ थी और क्योंकि निधि ने बोला कि मैं छोड़ के भाग गई, ठीक है। ऐसा पुलिस का कहना है कि वो उसके साथ थी और जब ये हादसा हो तो वहां से निकल गई। लेकिन माता जी कह रही कि ऐसा नहीं है, वो ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि एक दिन पहले बहस हुई थी और निधि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो पुलिस देख रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच कर रही है। पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और अब पुलिस का ये कहना है कि 2 और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। समझिए कि होम मिनिस्ट्री तक इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अमित शाह ने बोला है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, होमिसाइड का मुकदमा इनके ऊपर ये तो गए, ठीक है। ये जो 5 हैं ये तो गए, ठीक है। इनको तो अब समझ लीजिए कि देखिए, अगर आपको जीते जी नर्क भोगना है तो आप जेल में चले जाओ। जेल बहुत खतरनाक है वहां पे, ठीक है। तो एक तरीके से ये तो गए, ये तो बचेंगे नहीं। कानून का शिकंजा कस गया है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सजा तो मिलनी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि 2 और लोग शामिल हैं और अभी क्या क्या और पता चलने वाला है देखेंगे। कहानी सुन के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, इनफैक्ट बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस थे लड़की के, परिवार को बहुत अच्छे से देख रही थी, खुश थी। लेकिन फिर ये घटना, मतलब परिवार के लिए मैं तो बस यही बोलूँगा कि परिवार को मजबूती दे भगवान, आत्मा को शांति दे। और वही है कि अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया, बट ऐसी घटनाएं जो है वो आगे ना हो। पुलिस की जो चेक पोस्ट है वो होने चाहिए, हमको ये करना पड़ेगा। पुलिस समझिए 2 घंटे तक पुलिस का कोई चेक पोस्ट नहीं था। अब हम पुलिस, देखिए घटनाएं हो जाती हैं, हम पुलिस को भी पूरी तरीके से दोषी नहीं ठहरा सकते, बट हमको करना तो ये पड़ेगा ही, क्योंकि जब इतना बड़ा कुछ हो जाता है तभी हम संज्ञान लेते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप समझे होंगे। और बाकी अगर कुछ भी सामने आएगा तो हम आपको बताएंगे। पूनिया मर्डर केस शानदार ऑडियो बुक आप कोको FM पे जरूर सुने। और जैसा कि हमने बताया कि अभी फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ में मिलेगा। ये जनवरी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। कूपन कोड आप SGS
50 है, ये अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, क्लिक करें लिंक को, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करें और कूपन कोड को अप्लाई करें और शानदार कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। बाकी अगर दिल्ली हिट एंड रन केस में कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो सख्त होगा ऐसे पे, ताकि दोबारा इस तरह की घटना जो है वो कभी भी ना हो पाए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।